हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन। और आज हम बात करेंगे, जैसे मेरे साथ है डॉक्टर अंकित कुमार जैन। ये जो पहले से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानता है, उन्होंने अंकित सर का वर्क देखा है, हेयर फ्री का वर्क देखा है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से इनके पास में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की टेक्निक है। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है और हमको सर ही बताएंगे कि कौन कौन सी टेक्निक है और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। हम सर से थोड़ा सा जानते हैं। जी, तो बेसिकली देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में शुरू से अभी तक दो ही टेक्निक मेन हुई हैं। एक जैसे स्टार्टिंग से जो हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है उसमें दो ही टेक्निक बेसिकली होती है, एक स्ट्रिप मेथड या एफयूटी और एक सिंगल सिंगल ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करना, जिसे एफयूई बोलते हैं। तो एफयूई ग्रेजुअली ज़्यादा पॉपुलर होती गई क्योंकि उसमें बहुत हीलिंग टाइम फास्ट है और स्ट्रिप नहीं निकलती है, स्वेलिंग कम आती, पेन कम होता है, बहुत सारी चीज़ें, और लोगों को वो एक स्कार भी नहीं चाहिए होता है लीनियर। तो उन कारणों से एफयूई पॉपुलर हुई। फिर एफयूई में बहुत सारे एडवांसेस हुए जिसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया या अलग अलग तरीके से उसे परफॉर्म किया गया। जैसे उसमें 3 स्टेप होते हैं। एक स्टेप में हम स्लिट मेकिंग करते हैं, मतलब कि ग्राफ्ट को रखने की जगह बनाते हैं। एक स्टेप में एक एक करके ग्राफ्ट निकाले जाते हैं जिसे एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, और एक लास्ट स्टेप होता है इम्प्लांटेशन का, जो ग्राफ्ट निकाले गए उनको लगाया जाता है। तो इनको करने के तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे कि स्लिट पहले से बना ली जाए, ग्राफ बाद में निकाल के फिर लगा दिए जाए, या पहले ग्राफ निकाल लिए जाए, स्टोर कर लिए जाए, फिर स्लिट बना के फिर उसमें इम्प्लांट कर दिए जाए, या फिर साइमल्टेनियसली स्लिट बनाते जाएं और इम्प्लांट करते जाएं। उसके उस तरह के इम्प्लांटर भी होते हैं, तो उसमें ग्राफ पहले निकाल लेते हैं और स्लिट बनाते जाते हैं। तो वो जैसे DHI मेथड है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट तरीका है करने का। तो ये सारे हैं। तो हम लोग ज़्यादातर तरीके ऑफ़र करते हैं जिसमें हमारे पास सब तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब बेसिक टेक्निक्स में क्या होता है, जैसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट जो होता था उसमें स्लिट मेकिंग निडल से होती थी, हाइपोडर्मिक निडल जो इंजेक्शंस के साथ आते हैं। तो उनसे भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जहाँ पे थोड़ा बजट का रहता है। फोर्सेप से इम्प्लांट होता था, तो सिंगल फोर्सेप, फिर उसमें और इवॉल्व हुआ तो डबल फोर्सेप मेथड आई, जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली सेफ है। तो इस तरह से ये मेथड्स भी हमारे पास हैं जो एकदम बेसिक मेथड हैं, जहाँ पे पेशेंट्स का थोड़ा बजट इशू होता है, तो क्योंकि इसको भी केयरफुली किया जाए तो इससे भी रिजल्ट्स आ जाते हैं। फिर और इंस्ट्रूमेंट जैसे अपडेट होता है तो ब्लेड्स फिर डिफरेंट आती है। जैसे CTS ब्लेड आती है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है लेकिन थोड़े रिजल्ट्स और सुपीरियर हो जाते हैं। स्लिट मेकिंग में और सबसे जो हायर इंस्ट्रूमेंट अभी चलता है वो सफ़ायर ब्लेड होता है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, है ना। उससे बहुत नेचुरल रिजल्ट्स आते हैं, डेंसिटी बहुत अच्छी आती है, स्कारिंग कम होती है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। और इन ब्लेड्स में स्टॉपर भी होता है, तो आपके डैमेज होने का खतरा भी कम होता है। अगले स्टेप में जैसे पंचेस हैं, तो पंचेस में भी बहुत एडवांसमेंट आता है। जैसे कि प्लेन पंचेस होते हैं, सेरेटेड पंचेस होते हैं, उसके बाद हाइब्रिड पंचेस होते हैं। तो सब तरह के हमारे पास होते हैं, जिस तरह का केस है, जिसमें जैसी नीड है। और वही इसमें भी वही होता है कि जितना अच्छी क्वालिटी में आप पंच यूज़ कराते हो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो हमारी हायर टेक्निक्स में हम और सुपीरियर पंचेस यूज़ करते हैं, उसका प्रिसीजन ज़्यादा होता है। अगेन वही चीज़ है, कम स्कार बनेंगे, बेटर ग्राफ्ट निकलेंगे, है ना। तो आपकी स्किन पे डैमेज भी कम होगा, ग्राफ्ट क्वालिटी भी सुधरेगी। लास्ट इसमें क्या होता है, आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन जैसे सिंगल फोर्सेप से आप लगाते हो तो रूट के पास पकड़ के लगाते हो, तो थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ चाहिए, नहीं तो वो डैमेज हो सकती है। या आप मान लो डबल फोर्सेप से भी लगाते हो तो उसमें भी पुश करते समय थोड़ा ग्राफ पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है, बिकॉज वो मुड़ जाते हैं, कभी कोई रूट बाहर आ जाती है। तो उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग इम्प्लांटर्स होते हैं। तो इम्प्लांटर्स में क्या होता है, ग्रूव होती है, उस ग्रूव में ग्राफ्ट को पहले ही लोड कर दिया जाता है, तो उसकी जो रूट्स हैं वो सारी, है ना, एक जगह पे आ जाती है। फिर उसको जस्ट स्लिट में डाल के स्लाइड करना होता है, या डायरेक्ट ऐसे इम्प्लांटर भी होते हैं कि वो डायरेक्ट स्लिट भी बना देते हैं और आपका, है ना, पेन जैसे इम्प्लांटर होते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे आप अपग्रेड करते हो वैसे वैसे थोड़ा कॉस्ट बढ़ता है, क्योंकि ये जितने भी हायर इंस्ट्रूमेंट होंगे वो अपनी कॉस्ट लेके आएंगे। तो एक बेसिक सर्जरी का कॉस्ट होता है जिसमें आपकी सर्जन की फ़ीस मान लो, या आपके टेक्नीशियन की फ़ीस, नर्सिंग स्टाफ की, है ना, मेडिसिन जो यूज़ होंगे, इंस्ट्रूमेंट जो, तो एक बेसिक सर्जरी होती है, उसमें कुछ बेसिक चार्जेस के साथ वो फीस हो जाती है ना। और जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट एडवांस करते हो तो उसमें इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट फिर बढ़ता जाता है। तो उस हिसाब से आपको
लेकिन यही है कि आप देखिए कोई भी चीज़ होती है वो बेसिक से एडवांस की तरफ होती ही है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो धीरे धीरे बढ़ती है ना। आप कोई फ़ोन ले लो, कैमरा ले लो, सब में जैसे जैसे फीचर्स बढ़ेंगे एडवांसमेंट, तो उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है। सेम चीज़ इसमें होती है कि अगर आप एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली कॉस्ट थोड़ा सा हायर होता है। लेकिन वही है कि एडवांस चीज़ों से फिर रिजल्ट्स भी और नेचुरल आते हैं। आजकल आप देख ही रहे हो सफ़ायर ब्लेड से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ही नेचुरल आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो लोग उसमें अब अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, उससे वो सर्जरी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी बेटर होते जा रहे हैं। तो इसमें अब हम लोग इसको 3 कैटेगरी में जनरली डाल देते हैं। जैसे पहला हमारा जो एडवांस FUE है, जिसमें हम लोग फोर्सेप्स नीडल्स के थ्रू करते हैं, उसमें भी हम डबल फोर्सेप्स से करते हैं, तो थोड़ा सा उसका जो एडवांस तरीका है वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जिसमें हम कीप इम्प्लांटर या सफ़ायर, हमारा FUE इम्प्लांटर FUE के नाम से होता है, जिसमें हम कीप इम्प्लांटर्स यूज़ करते हैं, साथ में आपकी सफ़ायर ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट जो होता है इसमें हम बिग FUE है। बिग FUE हमारा पेटेंटेड है, जिसमें हम बिग FUE में हमारी जो बेस्ट ब्लेड्स हैं वो यूज़ होती है, जैसे सफ़ायर ब्लेड। हमारी बेस्ट इम्प्लांटर्स जो हमारे पास हैं अभी, कीप इम्प्लांटर्स, वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो हम स्टोरेज सॉल्यूशन में भी बेस्ट यूज़ करते हैं, हाइपोथर्मोसॉल ATP बेस्ड सॉल्यूशन होता है। तो सारी चीज़ें इसमें बेस्ट यूज़ करी जाती हैं जो अभी अवेलेबल है मार्केट में, है ना। तो उससे जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है वो रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देता है। तो ये हमारे पास ऑफरिंग होती है। ओके सर, तो ये जो टेक्निक्स है सर ने हमको डिटेल में बताई है, कौन कौन सी इनके पास में है। जो सबसे एडवांस, जैसा कि सर ने बताया, बिग FUE, कीप इम्प्लांटर भी है, फिर थोड़ा आप जाते हो, और एक बेसिक FUE भी है, उसमें भी डबल फोर्सेप्स यूज़ करते हैं, मतलब वो भी एडवांस है थोड़ी सी। तो ये टेक्निक है। आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे कि टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप बेसिक से लेकर एडवांस में जाते हैं, सर ने बताया कि थोड़ा कॉस्ट वेरिएशन आता है। जितने आप एडवांस जाएंगे तो थोड़ा कॉस्ट आपको थोड़ा जो है ज़्यादा, पर रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे। सो ये था ओवरऑल कौन कौन सी टेक्निक है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी डिटेल आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता ना तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर जो मेंशन करा है, या डायरेक्ट कॉल करके और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलता है आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।